हम बात कर रहे हैं लव जिहाद पर। जमीयत उलेमा हिंद का कहना है कि लव जिहाद के जितने भी मुसलमान पीड़ित लड़के होंगे उनको वो कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। इससे पहले यूएपीए में फंसे हुए लोग हैं, जिसे अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी कहा जाता है, उसमें फंसे हुए लड़कों को भी कानूनी सहायता देने की बात जमीयत उलेमा हिंद कर चुका है। पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। अश्विनी उपाध्याय है, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के अंबर जैदी हैं, जानी मानी सोशल वर्कर हैं और एक फिल्म मेकर हैं। मेरे साथ फरहा फैज जी हैं जो कि एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट की इफ्रा जान है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एहतेशाम हाशमी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, और डॉक्टर शोएब जमई हैं, प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। सबसे पहले अश्विनी भाई मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो लोग ये तर्क देते हैं कि ये सिर्फ मुसलमान को विक्टिम करने के लिए बनाया गया है, मुसलमानों को पीड़ित करने के लिए बनाया गया है, वो लोग कितने गलत है, क्योंकि इसमें किसी भी धर्म विशेष का उल्लेख नहीं है। आता हूं इफ्रा, मैं आपके पास। वही लोग दे रहे हैं दीपक जी जो लोग कहते हैं, हाँ ये तर्क वही लोग दे रहे हैं जो कहते हैं हमको तो जी आर्टिकल 25 में अपनी आज़ादी मिली है किसी भी तरीके से कुरीति का पालन करने के लिए। मतलब ये लोग वो लोग हैं जो ट्रिपल तलाक को भी कहते हैं संविधान संरक्षण देता है हमें, हलाला को भी कहते हैं हमें संविधान संरक्षण देता है, बहुविवाह को भी कहते हैं हमें संविधान संरक्षण देता है, छोटे छोटे बच्चे का खतना कर देते हैं कहते हैं इसका भी हमें संविधान संरक्षण देता है, जबकि खतना करना क्रुएल्टी है। इसी तरीके से मुता कहेंगे, मुता भी ठीक है, मिस्यार भी ठीक है, चाची मामी से निकाह भी ठीक है। तो ये सारा का सारा सब कुछ कहते हैं हमको आर्टिकल 25 दे रहा है, जबकि आर्टिकल 25 की शुरुआत होती है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यानी कोई अगर आपकी रीति पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, हेल्थ के खिलाफ है, इमोरल है, तो वो रीति नहीं बल्कि कुरीति है। लेकिन ये लोग कुरीतियों को भी ढोते रहते हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा जो देश को जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली में एक बहाई टेम्पल है। इस बहाई जो मंदिर है नेहरू प्लेस के पास, एक बहाउल्ला खां थे ईरान में। वो बेचारे रिफॉर्मिस्ट थे। वो कहते थे महिला पुरुष बराबर है, सब लोग समान है। वो कहते थे कि जैसे अल्लाह वैसे भगवान है। उनका खुलेआम गला रेत दिया गया। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कितने लोग आए, राजा राम मोहन राम आए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आए, दयानंद सरस्वती आए, सब लोगों ने कुरीतियों का खिलाफत किया, उनकी लोगों ने पूजा किया। इनके यहां बहाउल्ला खां ने एक बार कह दिया कि दुनिया में सब लोग बराबर हैं, भगवान अल्लाह बराबर है, महिला पुरुष बराबर है। भरी सभा में उनका गला रेता गया था। मैं आपके दर्शकों से कहूंगा एक बार बहाउल्ला खां के पढ़िए। तो ये लोग जो हैं, ये कट्टरपंथी संगठन जो हैं, ये वास्तव में चाहते नहीं है कि दुनिया में अमन चैन आए। और शायद यही कारण है कि दुनिया के 58 देश जहां बहन बेटियां, पहले बहन बेटियों को बराबरी का दर्जा मिला था, बहन बेटियां स्वतंत्र थी, आज वो बुरके में कैद हो चुकी है। जहां बहन बेटियां खुलेआम चलती थी, पढ़ती थी, आज वो बुरके में कैद हो चुकी है। शरिया के नाम पर मुसलमान कट्टरपंथ के साथ क्यों खड़ा हो जाता है, बताइए। देखिए को याद दिला दूं दीपक चौरसिया जी, जिन्होंने गौरी लंकेश को मारा जो एक हिंदू रिफॉर्मिस्ट थी, या जिन्होंने नरेंद्र, कोई हिंदू रिफॉर्मिस्ट नहीं थी गौरी लंकेश। माफ कीजिएगा, राजा राम मोहन राय की तुलना आप गौरी लंकेश से कर रही है। कैसी बात कर रही है इफ्रा जान? नरेंद्र मतलब कद्दू और अंगूर की तुलना हो सकती है क्या? कद्दू और अंगूर की तुलना हो सकती है? बहाउल्ला खां को क्यों मारा? खुलेआम करते और मेरे मुद्दे का नाम टॉमी है, शोएब जमई कह चुके हैं। जी बोलिए, आप सभी लोग बोलिए। आप लोग तो किसी मुसलमान महिला को बोलने देंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों ने ठेका ले रखा है। देखिए कार्ड आ गया, तुरंत कार्ड आ गया, अकबर जैदी बोलेंगे और फरहा फैज बोलेंगे। फरहा बोलिए, क्या वो मुसलमान है इसलिए मैं बोलने नहीं दे रहा हूं, और अगर नहीं बोलेंगे तो मैं चैनल क्यों बनाता? फरहा फैज बोलेंगे और किसी की आवाज नहीं। फरहा जी बोलिए। की लड़ाई चल रही थी, जब 3 तलाक की लड़ाई चल रही थी दीपक, तब इफ्रा जान कहाँ थी? तब ये मुसलमान औरत नहीं थी क्या? तब ये मुसलमानों की वेलविशर नहीं थी क्या? क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि मुसलमान लड़कियां कितनी परेशान हैं? ऑलरेडी हमारे आईपीसी में चीटिंग के खिलाफ, जो चीटिंग से शादी होती है उसके खिलाफ एक कानून है। तो अरे आप सवाल का जवाब नहीं दे रही है। जब 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई चल रही थी तो इफ्रा कहाँ पर थी, बताइए ना। जब 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई चल रही थी तब इफ्रा कहाँ पर थी? के खिलाफ लड़ाई चल रही थी तब मैं कॉलेज में थी।
और 3 तलाक जो था वो एक इस्लामिक कानून भी नहीं है, लेकिन चूंकि ये मुझे बात करने नहीं देगी, ये अपने सवाल पे घुमाती रहेंगी। कोई जब बात नहीं, अखलाक की हलाला की मीटिंग हो लड़ाई रही थी, चल रही, तब आप बहन लोग आ जाओ। कहाँ थे? अभी हलाला की लड़ाई चल रही है, बहुआ की लड़ाई चल रही है। आप आओ सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपकी मदद करूंगा। आप आओ सुप्रीम कोर्ट में, आपकी मदद करूंगा। खान पे एक डॉक्टर पे NSA लगाया जाता है, तब आप कहाँ थे? जब पुलवामा हुआ कि आप लोग भी तब तालियां बजा रहे थे। अब ये तो तालियां बजाते हैं पुलवामा जैसे अटैक पे। इन लोगों से क्या सवाल जवाब? कहाँ पुलवामा पे आ गए आप? अब कहाँ पुलवामा पे आ गए? अब पुलवामा का लव जिहाद से क्या लेना देना ये बता दीजिए। इफ्रा, पुलवामा का लव जिहाद से क्या लेना देना ये बता दीजिए। 1 मिनट के लिए रुके, हिमांशु सिंह के पास चलूंगा क्योंकि मुझे यूएस का सोर्स भी थ्रू करना है। हिमांशु सिंह क्या कहेंगे लव जिहाद की इस बहस पर? सर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो पटना में सर हुआ था, वहां पे बम विस्फोट हुआ था, उसमें केरल की आयशा बानो का नाम आया था, जिनकी धर्मांतरण होकर फंडिंग की गई थी ना, और वो सारे लोग छूट गए, लेकिन वो आज जेल में है। तो ये धर्मांतरण और लव जिहाद का ही मामला था सर। बिल्कुल सही, आपने सही उदाहरण दिया। हिमांशु, आप ही की बात अंबर जैदी के पास ले जाना चाहता हूं। अंबर जैदी, कोई कंपैरिजन है क्या? अगर वाकई मुसलमानों के राइट्स की बात इफ्रा अगर करती हैं, तो इनको हलाला के खिलाफ मुसलमान महिलाओं के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और फिर शोएब जमाई। देखिए दीपक जी, अभी जो भाई साहब बिल्कुल जो अभी भाई साहब बात कर रहे थे, उसी के साथ मैं एक बात करना चाहती हूँ। केरला की एक लड़की जिसको लव जिहाद के तहत उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, आज वो अफगानिस्तान में जेल में, उसको ISIS में सेक्स स्लेवरी के लिए भेजा गया था। उन महिलाओं की बात कोई नहीं करेगा, बेचारे बनने के लिए सब आ जाते हैं। तथ्यों पे बात कर लीजिए, इस सेम पैटर्न पे काम हो रहा है। कोर्ट ने भी NIA की रिपोर्ट में साबित हुआ था कि सेम पैटर्न पर सेम मेंटोर के द्वारा लोगों को टारगेट करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो आप इस चीज को एक्नॉलेज कीजिए और बात कीजिए ना। अगर आप मुसलमानों के सुधार की बात करते हैं, महिलाओं की बात आप करते नहीं है। ट्रिपल तलाक, हलाला की बात कीजिए, आप बहुविवाह की बात कीजिए, तो आप पुलवामा पे आ जाएंगे। पुलवामा और महिलाओं की आप ही बात करती है ना संविधान की, तो वही संविधान अगर आपको इजाजत देता है कि सबको समान अधिकार है, अपना धर्म परिवर्तन, अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं, तो क्या मुस्लिम महिलाओं किसी भी उनका अधिकार संविधान के तहत, उनका संविधान उनका जिम्मेदार नहीं है? हिंदुस्तान की नागरिक मुस्लिम महिलाएं नहीं है जो बहुविवाह, हलाला और ट्रिपल तलाक जैसे कुरीतियों को झेलती आई हैं? उनकी आवाज कोई नहीं रखता यहाँ पर। आप उनकी बात करेंगे तो उनको सीधे सीधे कोई ना कोई एजेंट बना देता है या आप उनके ऊपर आरोप लगा देते। आप महिलाओं की बात कर जब होती है ना, तो आप सीधे इधर उधर के चक्कर काट के आप कहीं और पहुंचा देते हैं, जो कि आपका फुल टाइम जॉब है। आप हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते देते हैं, या फिर आपके पास तथ्य नहीं होते तो आप इधर से उधर घुमा देते हैं। आप सीधे सवाल का सीधे जवाब दीजिए। जो बहस हो रही है उस मुद्दे पे बात कीजिए। नहीं होती अब आएगा ना, पहले तो डाटा नहीं था, अब डाटा आएगा इसके बाद। इन कानूनों के बाद उस पर भी डाटा आ जाएगा। आप लोग लकीर के फकीर बन के पूछ पकड़े रहते हैं हाथी की बात। कोई चीज नहीं होती। मैं सीधे शोएब जमाई के पास जाऊंगा। शोएब जमाई जी, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। अभी अश्विनी उपाध्याय ने बात की राजा राम मोहन राय की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, सती प्रथा खत्म की, बहु विवाह खत्म किए, ऐसे कई सोशल रिफॉर्म हुए। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि हिंदू समाज में भी कुरीतियां हैं, लेकिन उनका समाज लगातार उन कुरीतियों को खत्म करता है। लेकिन मुसलमान स्वराज अपनी कुरीतियों के लिए आंखें बंद करके बैठा रहता है। क्या ये बात हकीकत नहीं है? इसीलिए आप जैसे लोग अभी भी अपनी मूछें काट के लंबी दाढ़ी रखते हैं, ताकि मुसलमानों में अपनी पहचान बताकर प्रेसिडेंट इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन बन सके। नहीं, आपको नहीं पसंद है तो मत बुलाइए, हमको क्या, आपकी TRP जाएगी, मेरा इसमें क्या है? अच्छा, आप TRP लाते हैं? ये है कि दो मुद्दे, महत्वपूर्ण मुद्दे इस डिबेट में, हे भगवान, दो महत्वपूर्ण मुद्दे जो है, कसम हो गई कसम। हमारे देखो, हमारे इंदौर में कहावत है शोएब जमाई, दो महत्वपूर्ण मुद्दे, कुत्ते, गधे, घोड़े, बिल्ली कुछ भी पालिए, मुगालता मत पालिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत रखा करिएगा। माशाल्लाह अच्छी बात है अगर आपकी बात से TRP आती है, बट ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत रखिए। कुत्ते, बिल्ली, घोड़ा, गधा कुछ भी पालिए, मुगालते मत पालिए। TRP के नाम पर तो आप लोग पुलवामा के शहीदों के बारे में कह रहे थे, या वी हैव वॉन लाइक, अरे मैं कह रहा हूं तो मुझे बोलता है, राष्ट्रवादी पत्रकार ही थे ना, आप ही की जमात के लोग थे। मैंने बोला तो बोलो। अच्छा, आप भाई ये बताओ, मैं जवाब दे देता हूं। भाई ये बताओ, 30 सेकंड दीजिए, मैं जवाब। आप खतना का समर्थन, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। शोएब भाई आप बता दो,
आप खतना हलाला मुताब देखिए- मिस्यार का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? सही सही बताइए आप। बता दीजिए शोएब जमाई। अरे इतना ही इंसाफ दिलाने का शौक है तो रोजाना जो उत्तर प्रदेश में 22 लड़कियों का जो रेप होता है, अब आ गए उस फिर पर अपने इंसाफ का political आवाज agenda उठाओ पे। कि उन नहीं, लड़कियों सुप्रीम का कोर्ट रेप में क्यों चल हो रहा है। अरे अपने इस घर की मुल्क बात करो ना, में दूसरे के घर में चल रहा है। झांक के देख रहे हो। अपने दलित घर की बात लड़कियों करिए और ना, हिंदू अपने घर में लड़कियों जो का कुरीतियां रेप हैं, उसकी होता है, बात उसको करिए। इंसाफ दिलाने की बात करो ना, शर्म नहीं आती? ये कभी बात शर्म नहीं नहीं होती आती? मुस्लिम महिलाओं के रोजाना अधिकार की। अभी बदायूं में तो मंदिर भाई के खतना पुजारी ने हलाला 50 साल की मुताबिक हिंदू का महिला की सुप्रीम कोर्ट गुप्तांग में में रोड पेंडिंग डाल दिया, उसका यहाँ से रेप कर पेंडिंग दिया, है। उसको अरे मैं इंसाफ नहीं सुप्रीम दिला। कोर्ट की बात कर रहा हूँ। वो बदायूं सुप्रीम कोर्ट मेरे में- सवाल का मंदिर जवाब का दे दीजिए पुजारी, शोएब जमाई। कोर्ट में वो शोएब मंदिर जमाई, का मेरे सवाल का पुजारी, जवाब दे दीजिए। वो मंदिर का पुजारी जो ये पेंडिंग महिला है। का रेप करके, आप बताओ इसका महिला का समर्थन रेप करते हो, विरोध करके करते जो हो? है गुप्तांग में रोड डाल दिया, उसके अतड़ियां बाहर अरे निकाल बाप दी। रे, हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर उस पुजारी के साथ कोई नहीं खड़ा होता। मुसलमान होता तो मुसलमान लोग उस पुजारी के साथ खड़े हो जाते। कोई मौलवी होता, आप जैसे लोग उस मौलवी के साथ खड़े हो जाते कि धर्म के आधार पर प्रताड़ना हो रही है। ये अंतर है आप में और हम में शोएब जमाई, ये अंतर है आप में और हम में। हमारे देश में हमारे देश में हमारे देश में रोजाना हिंदू बहनों के साथ रेप होता है। आज यहाँ कल इस आश्रम में, कल उस आश्रम में, परसों इस मंदिर में, परसों उस मंदिर ठीक में, है, छोड़िए उसको छोड़िए। इंसाफ नहीं दिला। आप अनर्गल बातों के लिए मेरे को कोई जगह नहीं है। आप समाज की व्यवस्था बनाना चाहते हैं। एहतेशाम हाशमी जी, मुस्लिम समाज रिफॉर्म से क्यों कतराता है, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि शोएब जमाई के पास इसका जवाब नहीं है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को वोट करके सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। एहतेशाम, जमीयत हमेशा आपके यहाँ अभी लड़के ने कह दिया कि वो लड़का सिर्फ एहतेशाम की आवाज, एहतेशाम जी की आवाज। देखिए, अश्विनी उपाध्याय जी को इतना ज्यादा डिबेट करने का शौक है खतना पे, हलाला पे। मुझे तो किसी ने खबर दी थी कि इनका खुद खतना हुआ है। अब ये बात ये सबसे छुपाते हैं, इसका मैं क्या करूं? और जहां तक सर मुस्लिम सुप्रीम रिफॉर्म कोर्ट की में बात है, पेंडिंग पूरे है। देश रिफॉर्म नहीं, की एहतेशाम इधर-उधर की बात मत करो। और मुस्लिम जो कम्युनिटी भी मामला उसका पार्ट सुप्रीम बनने कोर्ट के में लिए तैयार पेंडिंग है। है, आपको पता मुस्लिम होना कम्युनिटी चाहिए। भी उसका पार्ट बनने के लिए खतना, तैयार है। हलाला, मुताब, मुस्लिम मिस्यार, विवाह हिंदुस्तान से सुप्रीम अलग कोर्ट नहीं पेंडिंग है। है। मुस्लिम और हिंदुस्तान 5 से अलग जजों की नहीं है। बेंच को रेफर हो चुका है। इसलिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता होना चाहिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आप ये बताओ, आप खतना, हलाला, मुताब, मिस्यार, विवाह के समर्थन में हो या इसके विरोध में हो? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आप बताओ। हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने का सपना देख रहा है और हिंदुस्तान को एक अच्छा राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा है। तो ये बता दो, उपाध्याय जैसे अरे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए तो कह रहा हूँ। वो मुसलमानों को मुताब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मिस्यार सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, खतना सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हलाला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, विवाह सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जवाब तो इन दीजिए 5 ना। मामलों पे आप आप लोग बताओ, रिफॉर्म से आप क्यों इसके कतराते हैं? समर्थक हो या विरोधी हो? समाज सुधार से क्यों कतराते हैं? गाली बक्के नहीं चल पाएगी। अश्विनी उपाध्याय जैसे घटिया लोगों की वकालत मुसलमानों को अरे ये नहीं चल सुप्रीम पाएगी। कोर्ट में 5 अश्विनी जजों की उपाध्याय बेंच तो को खुद रेफर हो खतना हुआ है, चुका बताइए है। देशवासियों को। ये 5 सुभाष मामले जी, सुप्रीम बताइए। कोर्ट आप के दोनों के पास संविधान सवाल का पीठ को जवाब रेफर नहीं हुआ है। है। मैं फरहाद जी से सवाल पूछता हूँ। फरहाद जी, मेरे इस सवाल का जवाब, अश्विनी भाई 1 मिनट रुक जाइए, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि मुस्लिम समाज रिफॉर्म से इतना क्यों कतराता है? और यही सवाल अंबर जाति से पूछूंगा फिर। दरअसल दीपक, मुस्लिम समाज रिफॉर्म से नहीं कतराता, ये कट्टरपंथी संस्थाएं जो है वो रिफॉर्म से कतराती हैं, जबकि इस्लाम ने हमेशा रिफॉर्म को बढ़ावा दिया है। इसीलिए जो आसमानी किताबें हैं वो एक के बाद एक 4 जो नाजिल की गई हैं, ताकि जो है रिफॉर्म में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन बार बार इसको तोड़ मरोड़ दिया जाता है। और अब ये जो ठेका ले रखा है वो जमीयत ने और ये जो कट्टरपंथी संस्थाएं हैं और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह, इन लोगों ने ले रखा है कि ये मुसलमान को सुधरने नहीं देंगे। और इसका बिल्कुल ताजा एग्जाम्पल जो है शोएब जमाई आपके सामने बैठे हैं कि किस तरह से वो गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। ये चरित्र है जो किताबों जो कुरान को इमेजिनरी बता रही है, इन लोगों को कुरान को इमेजिनरी बता रही है और कहती है कि ठीक है, मैं यही सब पर रोकूंगा। मुझे सीधे अमेरिका जाना है। लव जिहाद में शामिल लोगों की मदद करना भी अपराध माना जाए। 98% लोग कहते हैं हाँ। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद में ब्रेक में जाने से पहले आपको सीधे लिए चलता हूं अमेरिका, जहां पर यूएस प्रेसिडेंट का शपथ विधि समारोह शुरू हो चुका है।
Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, Staff Representative Alexandria Gordikan-DeChico, accompanying the House Republican leader, the Honorable Kevin McCarthy. Staff Representative Bridget Brennan, accompanying House Majority Leader, the Honorable Steny Hoyer and Mrs. Yvette Lewis. Staff Representative Kate Knudsen, accompanying Speaker of the House of Representatives, the Honorable Nancy Pelosi and Mr. Paul Pelosi. Staff Representative Lindsey Kerr, accompanying the Honorable Amy Klobuchar and Mr. John Bessler. Staff Representative Stephanie Hager-Mucko, accompanying Senate Majority Leader, the Honorable Mitch McConnell and the Honorable Elaine L. Chao. And Staff Representative Rochelle Graves Schroeder, accompanying the Chairman of the Joint